अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तुपुश्ती बहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। रौनक़ स्टेज उलमाए दविल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर निहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मकीने गुंबद ख़ज़रा हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा बाइस तख़लीक़ कायनात शफ़ीए यौम शुमार हम सब के आका हुज़ूर अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी पढ़े मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका आलिका वसल्लम। जिनके घर पर बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, जिनके घर पर बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, कहिए सुभान अल्लाह। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप कई सालों से ज़िक्र अहले बैत सुन रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपको ये सारे अशार याद हो जाने चाहिए। जैसे ही मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, मेरी ज़बान, इस नापाक ज़बान से मैं उन नफूस कुदसिया का क्या ज़िक्र करूँ। मैं समझता हूँ कि इस मजमे में गरचे आपने मुझे, मैं अहले बैत का ज़िक्र करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ, तो इस वजह से आपने मुझे यहाँ बिठा रखा है, वरना मेरी औकात भी नहीं कि मैं यहाँ बैठकर ज़िक्र अहले बैत करूँ। तो सुन्नियों, मैं जो भी जिस अंदाज में भी आप तक अहले बैत का तज़किरा करूँ, आप ये ना देखें आवाज़ कैसी है, अंदाज़ कैसा है। मैं अपने बारे में नहीं बल्कि तमाम आशिकान अहले बैत और वाइज़ीन अहले बैत के हवाले से कहता हूँ कि बस एक ही धुन में अपने बिठा लो
कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये फ़िक्र ना करें कि मेरी सुबह कैसे होगी, इसी ख़ानदान अहले बैत ने हमें सिखाया। एक रिवायत में मिलता है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम या मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा या अहले बैत की किसी शहज़ादी ने कहा था कि जिस रब ने हमें आज खिलाया है वही रब हमें भी कल भी हमें वही रब खिलाएगा। हम दुनिया को ना देखें, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया क्या पहन रही है, दुनिया क्या खा रही है, बल्कि हम तो ये धुन में बिठा लें कि हमारी सुबह हो तो इश्क़ रसूल में हो, शाम हो तो इश्क़ रसूल में हो, सुबह हो तो अहले बैत की मोहब्बत में हो, शाम हो तो अहले बैत की मोहब्बत में हो। ये सिर्फ 10 रोज़ा ज़िक्र महफ़िल शोहदाए करबला करने से ये मत समझना कि हमने खिराज पेश कर दिया, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो मामूलात अगर आ जाएं जो मामूलात हमें बारगाह अहले बैत से मिले हैं, अगर उसको हम अपना लें अपनी ज़िंदगी में तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जब कब्र में जाएंगे तो इमाम हसन का भी करम होगा, इमाम हुसैन का भी करम होगा, सैयदा का भी करम होगा, ख़ानदान अहले बैत का ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा कि इंशाअल्लाह ताला जब वो जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, हम गुलामान अहले बैत को भी साथ में लेकर जाएंगे। तो अल्लामा हसन रज़ा फाज़िल बरेलवी कहते हैं, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। वक्त बहुत हो चुका है, किसी वजह से मैं ताख़ीर से पहुंचा। अब मज़ीद मैं इधर उधर की गुफ्तगू ना करते हुए असल गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। इंशाअल्लाह आज से हम फ़ज़ाइल अहले बैत, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और ख़ानदान रसूल का ज़िक्र, उनके नुफूस क़ुदसिया का ज़िक्र इंशाअल्लाह मैं के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपको बताने की करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुनने के बाद पर ज़रूर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत ततहीर आपके सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है कि बेशक ए अहले बैत अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गंदगी को दूर फरमा कर तुम्हें खूब साफ सुथरा करना चाहता है। कहिए सुबहान अल्लाह। जब ये आयत करीमा रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, अब चूंकि बहुत सारी अहले बैत के हवाले से कि आखिर अहले बैत कैसे किसे कहते हैं, अहले बैत का अगर लफ्जी माना देखा जाए तो घर वाले, तो यहाँ पर मुराद हुजूर के घर वाले। और इस आयत ततहीर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहलल बैत कह के इरशाद फरमाया, तो उससे कौन मुराद, कौन से नुफूस क़ुदसिया मुराद, तो इसमें मुफस्सिरीन के इख्तलाफात हैं। किसी का कोई कौल है, किसी का कोई कौल है, किसी का कुछ कौल है। तो हम उन इख्तलाफात को बयान करने से सर्फ नज़र करते हुए हम असल गुफ्तगू की तरफ आते हैं। और ये जमहूर का ये फैसला है कि जिनके पास ये दलील है कि नसबी तौर पर और ख़ानदानी तौर पर जो लोग अहले बैत में शामिल है वो अपनी दलील पर हैं, और जिनके पास ये दलील है कि सिर्फ 5 लोग पंजतने पाक सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तो वो उस पर कायम है। लेकिन हमें इस इख्तलाफ में नहीं जाना, बल्कि हमें ये देखना है कि आका अलैहिस्सलाम ने ख़ानदान अहले बैत और ख़ानदान रसूल, नस्ल रसूल, क्योंकि सबकी नस्लें मर्दों से चलती है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, सैयदा से चलेगी। और इसीलिए जो हसनी सादात हैं, हुसैनी सादात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले बैत में से हैं, उस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। और उनका अदब करना, उनका एहतराम करना हर मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी और फ़र्ज़ है, इसलिए कि उस ख़ानदान का जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि मालिक दो जहां ने किया है, खालिक कायनात ने किया है, जिनकी पाकी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। शमे रिसालत के परवानों, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तशरीफ़ ले गए
तो सबके हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दस्ते मुबारक में इमाम हसन व हुसैन का हाथ है और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सबके हाथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और आगे रिवायत बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब अपने घर में तशरीफ़ ले गए तो मौलाए कायनात को बुलाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, फिर इमाम हसन और हुसैन को अपनी रान शरीफ पर बिठाया और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा और मौला अली मुश्किल कुशा को करीब किया और अपनी चादर पाक को लिया और चादर पाक से तमाम को जो है लपेट लिया। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में ये वाली आयत तिलावत करने लगे। और उसकी रिवायत के मुताबिक मिलता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनके हवाले से दुआ फरमाई, अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा में अल्लाह अकबर ये बताया जा रहा है कि ये जो 5 नुफूस कुदसियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है। तवज्जो से सुनना, कहीं आप यहाँ वहाँ भटक जाएं। एक बहुत बड़ा फितना उभरा हुआ है, माद अल्लाह। कुछ लोग इस आयत करीमा की रोशनी में माद अल्लाह ही रब्बिल आलमीन अहले बैत को भी मासूम कहते हैं, जैसे मासूम अली अकबर कहते हैं, मासूम कासिम कहते हैं, मासूम इमाम हुसैन को मासूम कहते हैं, इमाम हसन को मासूम कहते हैं। इसी तरीके और अहले बैत के नुफूस का जिक्र करके वो लोग उन्हें मासूम कहते हैं। अकीदा सुन ले अहले सुन्नत व जमात, बेशक हमारी जान अहले बैत पे कुर्बान है, हमारी औलाद अहले बैत पर कुर्बान है, हमारा माल अहले बैत पर कुर्बान है। अगर कोई सैयद है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सादत किराम के कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना अकीदा नहीं बदल सकते। जो अकीदा हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने अता फरमाया कि मासूम नबी और रसूल के अलावा, फरिश्तों के अलावा हम किसी और को मासूम नहीं समझते। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं, हमें इतनी मोहब्बत है अहले बैत से, वो मासूम तो नहीं है लेकिन अल्लाह ने उन्हें गुनाहों से महफूज रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गुनाहों से जो है दूर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा फातिमा की जिंदगी उठा करके देखो, मौला अली की जिंदगी उठा करके देखो, इमाम हुसैन की जिंदगी उठा करके देखो, इमाम हसन की जिंदगी उठा करके देखो। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगी अल्लाह के खौफ में, उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरती हुई नजर आती है। जब चादर मुबारक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब लपेटा तो सैयद हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी चादर को खींचने की कोशिश की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अज़वाजे नबी में से ए उम्मे सलमा, तुम घबराओ नहीं, तुम इस चादर में आने की कोशिश मत करो, तुम भी खैर पर हो, भलाई पर हो। यानी पता क्या चला, अल्लाह अकबर कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है इमाम हसन से भी मोहब्बत फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत फरमा रहे हैं, मौला अली और सैयदा से भी मोहब्बत फरमा रहे हैं। लेकिन जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर को खींचने की कोशिश की और हुजूर ने मना कर दिया, तो इससे यह मत समझना कि हुजूर उनसे नफरत फरमाते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये शान है, अगर दुश्मन भी गालियां देता तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम उसकी हिदायत की दुआ फरमाया करते हैं। लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन की बात आती है तो उनसे मेरे आका नफरत कैसे फरमाएंगे। इस गलत फहमी में ना रहे, बल्कि मेरे आका अलैहि सलाम ने जिसकी जो ताजीम थी, जिसकी जो इज्जत थी, जिसको जो हिस्सा अता फरमाना था, आका अलैहि सलाम ने अपनी औलाद को हिस्सा अता फरमाया, अपनी अज़वाज को हिस्सा अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अकायदे अहले सुन्नत को जब पढ़ते हैं तो रूह खुश हो जाती है कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे को हमारे इमाम अहले सुन्नत ने किस तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया और किस तरीके से हमें अल्लाह का भी अदब सिखाया, रसूलुल्लाह का भी अदब सिखाया और ख़ानदान रसूल का भी अदब सिखाया। इसीलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं गुजारिश करूंगा अगर नारा ना लगाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेशक मैं नारे का मुखालिफ नहीं, उस पर अल्लाह की तकबीर बुलंद होती है, रसूल आज़म अलैहिस्सलाम की रिसालत बुलंद होती है। लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें आप तक पहुँचानी, वरना बाद में ये होगा कि हमने ज़िक्र करबला और जो है नुफूस कुदसिया का जिक्र ही नहीं सुना और ख़ानदान अहले बैत का जिक्र नहीं सुना। बस चंद हदीस पाक और चंद रिवायतों में ही मैं इंशाअल्लाह आपको
जो है समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो देखा जाए अगर हम 10 दिन क्या, अगर 10 साल क्या, सारी जिंदगी हम अहले बैत का जिक्र करें तो हम कभी मुकम्मल नहीं कर सकते। जब उन अहले बैत के जिक्र का ये आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र का आलम क्या होगा। जब अहले बैत के नुफूस कुदसिया का, खानदान रसूल के औसाफ का यह आलम है तो मेरे आका के औसाफ का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ मैं आपको बताऊं खानदान रसूल की फजीलत क्या है। हम सोचते हैं खानदान रसूल है, महल्लात में रहते होंगे और बड़े बड़े घरों में रहते होंगे। नहीं मेरे आका के प्यारे दीवानों, आओ मैं आपको बताऊं। एक मरतबा हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। किसी ने कहा कि अली तुम 3 रोजों की नजर मान लो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें तुम्हारे बच्चों को शिफा अता फरमा दे तो रोजा रख लेना। मौला अली ने कहा ठीक है। मौला अली ने भी रोजा रखा। तवज्जो से सुनना। उसके बाद सैयदा फातिमा ने भी रोजा रखा, उनकी कनीज ने भी, फिजा ने भी रोजा रखा। मौला अली के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, खुद खाना नहीं खाया, औरों को खिलाया है। हम जैसे गरीबों को सीने से लगाया है। ए मौला अली, ए मौला अली, बस एक तेरा ऐसा ही घराना है। सुभान अल्लाह। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूं, अहले बैत की बात कर रहा हूं, खानदान रसूल की बात कर रहा हूं। एक यहूदी के यहां गए, कर्ज के तौर पर जौ का आटा मांगा। पहला रोजा उन्होंने रखा। शाम के वक्त, जैसे मगरिब के वक्त से पहले ही उन्होंने इफ्तारी का इंतजाम किया। रोटी बनाई गई, चंद रोटियां तैयार हुई, दस्तरखान लगा इफ्तार के लिए, सब लोग बैठे। दरवाजे पर दस्तक हुई, जाकर बाहर देखा तो एक मिस्कीन आकर खड़ा, कहा कि ए अहले बैत, क्या कहा, ए खानदान रसूल, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मैं मिस्कीन हूं, मुझे खाना खिला दो। मौला अली ने कहा सारी रोटियां उसे अता कर दो। अब रोजा किस पर खोला, इफ्तार किस पर किया। तो रावी बयान करते पानी पीकर उन लोगों ने इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी एक कैदी आया, उसे भी सारी रोटियां दे दी। फिर उसके बाद तीसरे दिन इसी तरीके से एक और मांगने वाला आया, उसे भी दे दिया। अल्लाह अकबर। तीनों दिन उन्होंने पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी मंजर को देखा और उसी के मुताबिक अल्लाह ने अपने महबूब पर आयत करीमा नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, आपका खानदान ऐसा खानदान है कि जो अल्लाह की राह में और अल्लाह के बंदों के लिए अपना खाना भी कुर्बान कर देता है और कुर्बान करने के बाद उससे ये उम्मीद नहीं लगाता कि वो मेरा शुक्रिया अदा करे या जाकर के बाजार में मेरा नाम ले कि मुझे आज खानदान रसूल ने रोटियां दी हैं, मुझे खाना खिलाया है। इसका तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी राजी थी कि मौला अली मुश्किल कुशा ये रोटियां उस कैदी को, उस फकीर को, उस मिस्कीन को दे दे ताकि उनका पेट भर जाए। अल्लाह अकबर, कैसा सखी घराना है शमे रिसालत के परवानों। इसीलिए तो आशिक कहते हैं आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ, ये शान है अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की, यानी ये नस्ल जो है नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे वसों की, शकील कल्ब लोगों की नहीं है। इनकी शान तो ये शान है, अगर करबला में उन्हें प्यासा रखा गया और वही कातिलाने अहले बैत जब मिलते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ज़ियाफत करते हुए नजर आते हैं। फरमाते हैं वो तेरा जुल्म था, ये हमारी मोहब्बत है। ये हमारे आका ने, हमारे नाना ने, हमारे बाबा ने हमें सिखाया है कि दुश्मन अगर तुम्हें पत्थर फेंके तुम्हारी तरफ तो तुम उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, इस नीयत से कि हो सकता है अल्लाह ताला इस मोहब्बत के जरिए उनको हिदायत अता फरमा दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करें, उनकी पाकी में शक ना करें, उनकी तहारत में शक ना करें, क्योंकि उनकी पाकी का जिक्र मौला रब्बे कदीर ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। आइए मैं आपको चंद अहादीस मुबारका पेश करूं ताकि हमें अकीदा मिले कि हमें अहले बैत अतहार से किस तरीके से और किस अंदाज से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों,
हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम जुहफा में जो मक्का और मदीना शरीफ के बीच में है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ बयान की और इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अन करीब मैं उठा लिया जाऊंगा और मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। उनमें से एक है कुरान, जिसमें तुम्हारे लिए हिदायत और नूर है। कहिए सुभान अल्लाह। यानी जो कुरान के दामन को थामेगा, अल्लाह उसे हिदायत भी अता फरमाएगा, उसे रोशनी भी अता फरमाएगा। आज उसी हिदायत से और उसी नूर से मुसलमानों हम दूर हैं। अगर कोई हमसे ये कह दे कि साहब आप जो है फला चीज ले लें या फला चीज इख्तियार कर लें, हम आपको बंगला दे देंगे, हम आपको गाड़ियां दे देंगे, तो आज का मुसलमान इल्ला माशा अल्लाह, मैं कुल्ली तौर पर नहीं कहता, आज बहुत कम ही ऐसे मुसलमान नजर आते हैं जो दुनिया से दिल लगाते हैं, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों को, बहुत सारी खवातीन को देखा जाता है जो कुरान पाक से इल्म भी हासिल करते हैं और कुरान पाक के जरिए नूर भी हासिल करते हैं। कुरान पाक से जब बंदा इल्म हासिल करता है तो अल्लाह उसे नूर अता फरमाता है, रोशनी अता फरमाता है। आप तारीख उठा करके देखें मुसलमानों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो है हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, उससे इल्म हासिल किया करते थे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने हुजूर के इस फरमान पे अमल किया, कुरान पाक से मोहब्बत की, कुरान पाक के फरमान पे अमल किया। उसके बाद दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी बात यह है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, यानी तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। और एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी अहले बैत कश्ती नूह के मिसल है, जो इस पर सवार हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत भी फरमाएगा और उसे गुमराही से महफूज फरमा देगा। लेकिन शमे रिसालत के परवानों, यहां पर रुक कर एक बात अर्ज करना चाहूंगा। कश्ती नूह की बात तो हमने सुन ली, इसी तरीके से आका ने सहाबा के बारे में भी इरशाद फरमाया, असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम इनमें से किसी एक की भी इक्तिदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम का जो है मुसाफिर बना देगा। शमे रिसालत के परवानों, कुछ लोग इस बात को लेकर के अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन सहाबा की गुस्ताखी करके माद अल्लाह रब्बिल आलमीन वो गुमराह हो जाते हैं और दीन से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ईमान से खारिज होने के करीब हो जाते हैं। इसी को तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। कहिए सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी जो लोग सहाबा किराम के दामन को पकड़े रहे वो नज्म, यानी सहाबा किराम जो सितारों के मानिंद हैं, जो इनके भी दामन को पकड़े और अहले बैत अतहार के भी दामन को पकड़े, यानी उनसे मोहब्बत करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया को भी कामयाब बना देगा और उसकी आखिरत को भी कामयाब बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से और अहले बैत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं, तवज्जो से सुनना, वो शख्स मोमिन तो है लेकिन कामिल मोमिन नहीं, वो ईमान के कमाल को नहीं पहुंचा। कौन? जो मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत ना करे और अपनी औलाद के बिल मुकाबिल मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, अपनी आल से ज्यादा मेरी आल से मोहब्बत करे। वो शख्स अगर ऐसा करता है, यानी हुजूर से मोहब्बत, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने माल से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, उनके खानदान वालों से और अपने आल वालों के बीच में जब मोहब्बत की बारी आए तो वो सरकार की आल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, तो आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन वाला है। और एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। जो अहले बैत से भी मोहब्बत करे, सहाबा से भी मोहब्बत करे, इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। और मेरे आका ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा
अगर कोई बंदा खाने काबा के गोशे में मकाम इब्राहिम और खाने काबा के गोशे के दरमियान इबादत करे, रोजा रखे और उसके बाद भूख से अहले बैत में मर जाए तो आका इरशाद फरमाते कि वो जहन्नम में जाएगा। कहां जाएगा? अरे बोलो भाई। हम जब हदीसे पाक पढ़ते हैं, तवज्जो दीजिएगा आप लोग, जब हम हदीसे पाक पढ़ते हैं जन्नत और दोजख के हवाले से, आजकल तो कुछ ऐसे ढोंगी पीर निकल चुके हैं, बड़ा गुस्सा आता है। आज अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा अगर किसी ने सबसे ज्यादा गर्क कर रखा है तो इन्हीं ढोंगी बाबाओं ने कर रखा है। अहले बैत के नाम पर आजकल तो कुछ लोग आला हजरत के नाम पर भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर, कोई सरकार ताजुश शरिया के नाम पर बातें फतवों की करते हैं। लेकिन जब तुम आला हजरत की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो मैं कसम खुदा की कहता हूं, जो हमने पढ़ा है, जो अपने बुजुर्गों से सुना है, कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इश्क की मिसाल देखनी है तो आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो। अहले बैत की मोहब्बत देखनी है तो आला हजरत की जिंदगी पढ़ो। शमे रिसालत के परवानों जब हम कोई हदीस पाक बयान करते हैं तो लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। आज कोई किसी को भी जहन्नमी बना रहा है, कोई किसी को भी जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा है। जन्नत अगर इतनी आसान होती मुसलमानों तो बताओ क्या जरूरत थी मस्जिदें बनाने की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की, क्या जरूरत थी नुफूस कुदसिया को कुर्बान करने की। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन ने और सारे नुफूस कुदसिया ने अपनी कुर्बानी इसीलिए पेश की क्योंकि शरीयत जब बाकी रहेगी और शरीयत का सही इल्म लोगों तक पहुंचेगा और लोग जब उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे राजी होकर के उन्हें जन्नत का मकाम अता फरमाए। शरीयत पे अमल नहीं, अब बात करते जन्नत पे जाने की। ढोल तमाशा हम करें, अहले बैत अतहार के दिलों को हम दुखाएं और बात करते जन्नत पे जाने की। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हाथ उठा करके इंशाअल्लाह ये हाथ भी कल हश्र के मैदान में गवाही देंगे कि इन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाया था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखें ये वाकया सुनकर सिर्फ चले मत जाना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, और मैं आपको सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हा के हवाले से बताऊं कि सैयदा फातिमा से मेरे आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे और इमाम हसन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम कैसी मोहब्बत फरमाते थे। उनकी फजीलत मेरे आका ने खुद बयान फरमाई है, उनके मरातिब खुद मेरे आका ने बयान फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। मैं सिर्फ 500 1000 नहीं, अगर मुझे करोड़ों के सामने खड़ा करके पूछा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने उलमा की बात को अहादीस की रोशनी में जो हमें मिलती है हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम यहाँ कहते हैं वही बात हजारों करोड़ों के बीच में कहने के लिए तैयार है। इसलिए कि हमें अपनी जबान पर नहीं, हमें कौले रसूल पर भरोसा है, कौले रसूल पर भरोसा है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया है वही हक है। क्योंकि दुनिया यहाँ से वहां हो सकती है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी बदल नहीं सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो से सुनना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। कहिए सुभान अल्लाह। फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है और फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा क्या तुम इससे राजी नहीं कि तुम तमाम औरतों की सरदार हो? तो अर्ज करती है, अब्बू जान हजरत मरियम का क्या? आका ने इरशाद फरमाया कि मरियम वो अपने जमाने की औरतों की सरदार है। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन इस हदीस पाक की तशरीह में अलग अलग अक़वाल मिलते हैं मुहद्दिसीन के, और जिन्होंने इसकी शरह बयान की है तो किसी ने कहा कि हजरत मरियम से भी बढ़कर मकाम सैयदा फातिमा का है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फजीलत मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद
इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की चहीती बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर से भी बड़ी मोहब्बत फरमाया करती थी। मैं पैदाइश की तरफ, वो कहाँ पैदा हुई, किस तारीख में पैदा हुई, उस तरफ ना जाते हुए हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनके वाक़यात को पढ़ते हैं कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अमल करके हमें क्या पैगाम अता फरमाया, हमारी माँ बहनों को क्या पैगाम अता फरमाया। याद रखें मुसलमानों, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम फिल्म की और सीरियल इन नचनियों से अपनी जिंदगी को मत उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल मत करो, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मैं खुदा की कसम कहता हूं, अगर तुमने सैयदा की जिंदगी को अपना लिया तो इंशाअल्लाह ताला सैयदा जब राजी होंगी तो मेरे मुस्तफा ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, और जिसने मुझे गजबनाक किया अल्लाह अकबर उसने खुदा को जो है गजबनाक किया, और जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाता है अल्लाह अकबर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ाओं, तवज्जो से सुनना, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी है। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह ने हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को और उसके रसूल ने बुलंद मकाम अता फरमाया तो कभी इस बात का गुरूर ना किया कि मैं एक नबी की बेटी हूँ, ये कभी गुरूर ना किया कि मैं तमाम औरतों की सरदार हूँ, कभी ये गुरूर ना किया कि मौला अली की मैं बीवी हूँ। अल्लाह अकबर, आजिज़ी इनके सारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके ज़हन और फिक्र में ये बात रची और बसी हुई थी कि फातिमा, अगर क़यामत मिलने के बाद अगर तूने कोई नाशुक्री की, तकब्बुर किया, अल्लाह ने तुझसे सवाल कर लिया तो अल्लाह को क्या जवाब देगी? तू किसी और की बेटी नहीं, महबूब परवरदिगार की बेटी है, सैयद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। अल्लाह अकबर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने का हुक्म मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। और सिर्फ सैयदा ही से नहीं बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से सवाल किया कि हुजूर ये बताएं, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। लोग आज दुनिया के इश्क व मोहब्बत की बात करते हैं। हमारा भाई फेसबुक व्हाट्सएप पर प्यार और मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इश्क अगर तुम्हें करना है तो इन दुनियादारों से मोहब्बत मत करो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, गफलत में जिंदगी मत गुजारो। मोहब्बत करना है तो इन नुफूस कुदसिया से मोहब्बत करो। ये नुफूस कुदसिया अपने दामन से वाबस्ता करके तुम्हारी जो हमेशा वाली जिंदगी है वो कामयाब बना देंगे। मौला अली ने पूछा, हुजूर बताएं आप कि आप हम दोनों में से सबसे ज्यादा किससे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारा जवाब इरशाद फरमाया गया, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए अली, मैं तुमसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत करता हूं और फातिमा से ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। जिसकी इज्जत सयाहे लामका करें, तू कौन होता है मौला अली को गाली देने वाला? क्योंकि हम तो अपने नबी के फिदाई हैं, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे आका ने जिससे मोहब्बत की हम उसके दीवाने हैं। मेरे आका ने जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया हम उनके दीवाने हैं। अल्लाह ने जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया हम उनके दीवाने हैं। आओ मैं आपको सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के हवाले से बताऊं कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह मौला अली से किस तरीके से हुआ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कई रिवायतें मौजूद हैं, अलग अलग रिवायतें, बहुत तफसील तलब है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की उम्र के हवाले से इख्तिलाफ है, किसी ने कहा 18, किसी ने कहा 17, किसी ने कहा 15। मौला अली के हवाले से मिलता है कि हज़रत मौला अली का जब निकाह हुआ 21 साल 5 महीने उनकी उम्र शरीफ थी। याद रहेगा इंशाअल्लाह, बोलो ना पीछे वालों मोहब्बत से। 21 साल 5 महीने इस उम्र में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मौला कायनात का निकाह हुआ। अब निकाह भी कैसा हुआ, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बेमिसलो मिसाल पैदा फरमाया, उनको भी बेमिसलो मिसाल पैदा फरमाया। और जब औलाद की बारी आई, खानदान की बारी आई, तो अल्लाह अकबर उनको भी ऐसे ऐसे मर्तबे अता फरमाए जिसकी मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से निकाह के लिए रावी बयान करते हैं, हजरत अबू बकर ने भी निकाह का पैगाम भेजा, आका ने मना फरमा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने भी पैगाम भेजा, आका ने मना फरमा दिया। एक मर्तबा जिब्रील में अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, कुछ लेकर के हाजिर हुए, लौंग थी और कुछ चीज लेकर के जन्नत से हाजिर हुए, अल्लाह के हुक्म पर हाजिर हुए। जाओ और जाकर के मेरे महबूब से कह दो कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली से कर दिया जाए। हमने मौला अली का और फातिमा का निकाह अर्श पर कर दिया है, तुम जमीन पर सैयदा फातिमा ज़हरा का और मौला अली का निकाह कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्श पर जो निकाह हुआ उसका मंजर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, इस अंदाज से पेश करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 40,000 फरिश्तों को या और कमो बेश फरिश्तों को जमा फरमाया और कहा बैत मामूर के इर्द गिर्द तुम जमा हो जाओ। वहां पर मिंबर लगाया गया और उस मिंबर पर हजरत आदम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया गया, कहा तुम खुतबा दो। हजरत आदम ने भी खुतबा किया और एक फरिश्ता जिसका नाम रहील था, उससे भी हुक्म दिया कि तुम जो है खुतबा भी पढ़ो और सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली का निकाह पढ़ाओ। उन्होंने खुतबा भी पढ़ा, निकाह भी पढ़ा और उसके बाद तमाम फरिश्तों ने गवाही दी और वहां के से वहां पर मोहर लगा दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला और तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में अल्लाह अकबर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का निकाह हो चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ये बात कही कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है और आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं कि सैयदा का निकाह किन से करूं, क्योंकि सैयदा ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, सैयदा बहुत खास थी। जब सैयदा कायनात जब पैदा हुई, फरमाया जाता है माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ पर जब पैदाइश हुई, अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा को आबे कौसर से गुस्ल दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह, और खुशबूदार कपड़े से उन्हें लपेटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। उनका गुस्ल भी हो रहा है पैदाइश वाला, तो बेमिसलो मिसाल हो रहा है। जन्नत से पानी लाया जा रहा है, आबे कौसर से उन्हें नहलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं उनके अंदर पाकी हो। और सैयदा की ये खुसूसियत भी है कि सैयदे कायनात को कभी जो है हैज नहीं आया। और जब इमाम हसन और हुसैन और दीगर औलाद जब पैदा हुई, तो जिस तरीके से एक आम औरत को पैदाइश के बाद निफास का खून आता है, वो खून भी नहीं आता, फौरी तौर पर बंद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सैयदा की इबादत इतनी पसंद थी कि सैयदा कायनात अगर इस आलम में होगी तो शरीयत के मुताबिक वो इबादत नहीं कर सकती। सैयदा कायनात की इबादत अल्लाह को पसंद, उसके रसूल को पसंद, तमाम फरिश्तों को पसंद थी, इसलिए अल्लाह ने सैयदा फातिमा को इस नापाकी से दूर रखा, पाक को साफ रखा और सैयदा कायनात दिल खोल करके अल्लाह की इबादत किया करती थी। शमे रिसालत के परवानों हजरत जिब्रील अमीन ने जब ये फरमान सुना दिया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमने अर्श पर उनका इनका किया है, अब आप जमीन पर सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली का निकाह फरमा दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर और दीगर सहाबे किराम को जमा फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुतबा देते गए, सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम खुतबा देते हैं और बहुत ज्यादा इसके अंदर तफसील है। और उसके बाद खुतबे के बाद अल्लाह अकबर खजूरें जमा की जाती हैं, खजूर पेश की जाती है और निकाह के बाद आका अलैहिस्सलाम ने खुद उन खजूरों को असहाबे किराम पर इस तरीके से लुटा दिया कि आज मैं खुश हूं इसलिए कि मैंने एक मर्द कलंदर को अल्लाह के हुक्म पर अपनी बेटी के निकाह में दिया और अपनी बेटी को मैंने मौलाए कायनात के निकाह में दे दिया है। इसीलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है, जिसका मैं मददगार हूं अली उसके मददगार है। आज मैंने सैयदे कायनात को ऐसे मददगार के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने दुआ भी की, ए अल्लाह तू इन्हें इनकी औलाद को शर पसंदों के शर से महफूज फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल दुआ करे और अल्लाह दुआ कबूल ना करे, ये कैसे हो सकता है। याद रखो मुसलमानों,
दुआ पर एक बात याद आई, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमेशा एक दुआ किया करो, ए अल्लाह तू मुझे सब्र की तौफीक दे। और जब सब्र का लफ्ज़ ज़बान पर आए तो सब्र अय्यूब के साथ साथ सब्र हुसैन को भी याद कर लेना, सब्र इमाम हसन को भी याद कर लेना, सब्र मुस्तफ़ा को भी याद कर लेना। और ख़ास एक दुआ करना, ए अल्लाह हमें दरगुजर की तौफीक अता फरमा जो आज हमारे अंदर पाई नहीं जाती। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ ज़रूर करना, ए अल्लाह तू हमें अपनी ज़ात पर यकीन अता फरमा। हुजूर को यकीन था कि अल्लाह मेरी बेटी के हक में बहुत अच्छा फैसला फरमाने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सैयदे कायनात को शेर खुदा हैदर कर्रार की शक्ल में शौहर अता फरमाया। और जब बेटे भी अता फरमाए तो ऐसे वैसे नहीं अता फरमाए, हसन हुसैन की शक्ल में अता फरमाया। एक और बेटा था, एक और साहबजादे थे जिनका नाम मोहसिन था, बचपन ही में उनका विसाल हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आओ मैं आपको सैयदे कायनात की कनात के ताल्लुक से बताऊं। और ये वाकया तवज्जो से सुनना, मुझे जब तक इशारा नहीं होगा मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता रहूंगा इंशाअल्लाह। आपकी तवज्जो यहां पर। एक मर्तबा कुरैश की कुछ औरतें अच्छी लिबास पहनकर बारगाह रसूल में हाजिर हुई। कहा हुजूर हमारे इलाके में एक शादी है, आप को हम दावत देते हैं कि आप अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को भी भेज दें। और आका अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार से टेक लगाकर आराम फरमाते, टेक लगाए थे तशरीफ फरमाते। तो औरतों ने आकर दावत दी, आका अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल फरमाई। अब दावत कबूल फरमाने के बाद आका ने सैयदा फातिमा से फरमाया कि बेटी तुम्हें फलां लड़की की शादी में जाना है। अब एक बेटी की गुफ्तगू एक बाप के ताल्लुक से सुनो, फजीलत सुनते हो ना उनकी। और मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश, आज हम हराम क्यों कमा रहे हैं, क्यों उसकी टोपी उसके सर रख रहे हैं, क्यों हम गलत तरीकों से पैसे हासिल कर रहे हैं। उस पर कुछ हमारी भी गलतियां, कुछ हमारी खवातीन की भी गलतियां। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता वरना मैं अपने मेरा मौजू रह जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, मेरे वालिद गिरामी, मेरे आका बाबा जान, आपकी बेटी के पास तो ये पैबंद लगे हुए कपड़े हैं और एक चादर है, इसके अलावा मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, मैं क्या पहन करके जाऊं। तवज्जो से सुनना, आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बातें, आका अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा की बातें सुन रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी के दिल का दर्द सुन रहा है कि आका मुझे पता है और आपको भी पता है कि उन औरतों ने मुझे दावत क्यों दी है, क्योंकि जब मैं जाऊंगी वो आपका भी मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी मजाक उड़ाएंगे कि देखो एक नबी की बेटी आई है, इसका लिबास भी दुरुस्त नहीं, इसके पास जेवरात भी नहीं है, इसका चेहरा देखो। अल्लाह अकबर, तरह तरह की बातें करेंगे, लिबास को लेकर करेंगे, जेवरात को लेकर करेंगे। आका मैं कैसे जाऊं, किस अंदाज में जाऊं। अल्लाह अकबर, यही गुफ्तगू एक बाप और एक बेटी के दरमियान हो रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। जब एक पाक बेटी होती है, जब एक रसूल की बेटी होती है, उसका यकीन जब अल्लाह की जात पर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी और से नहीं मांगती, वो किसी और पर भरोसा नहीं करती, वो भरोसा करती है तो अल्लाह उसके रसूल की जात पर भरोसा करती है। एक बेटी, नबी की बेटी, प्यार मोहब्बत से अपने बाप के सामने शिकायत नहीं कर रही, बस कह रही है कि अब्बू जान अगर मैं वहां गई तो लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, तो करूं तो क्या करूं। ये मैं अपने अल्फाज में आपके सामने रिवायत पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, जिब्रील हाजिर बारगाह हैं, सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। आज हम सलाम पेश करते हैं तो लोग फतवे लगाते हैं। सरकार पर सलाम पेश करना किसी और की सुन्नत नहीं, सरकार पर दुरूद पढ़ना किसी और की सुन्नत नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब अपने महबूब पर, गैब बताने वाले नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। जिब्रील अमीन भी सलाम पढ़ रहे हैं, असहाब भी सलाम पढ़ रहे हैं। बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि सैयदा से आप फरमा दें कि वो जरूर निकाह में तशरीफ ले जाए, शादी में तशरीफ ले जाए और जा करके उन्हें दावत दीन दे, दावत इस्लाम दे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दावत के जरिए उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमाएगा। जब जिब्रील अमीन चले गए, आका ने इरशाद फरमाया,
देखो ए फातिमा, अब तक तो बात तुम्हारी और मेरी थी, लेकिन अब बात खुदा की भी आ गई है। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी सैयदा फातिमा इनकार नहीं कर रही थी, लेकिन अपने दिल का दर्द और उनकी बदतमीजी जो होने वाली थी उसको बयान फरमा रही थी। उसी दरमियान अल्लाह का हुक्म आ गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब वहां से तशरीफ ले गए, सैयदा कायनात से मेरे आका ने फरमाया कि बेटी अब अल्लाह का भी हुक्म आ गया है, अल्लाह चाहता है कि तुम उस निकाह में जाओ, उस शादी में जाओ। सैयदा कायनात अर्ज करती है, ए मेरे बाबा, अब अल्लाह का हुक्म आ गया, हम तो आपके भी फर्मा बरदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला के भी मुतीओ फर्मा बरदार है। मैं अपने रब की बात कैसे टाल सकती हूँ, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? क्योंकि उनका यकीन था कि अल्लाह जब कह रहा है जाने के लिए तो अल्लाह कुछ ही बेहतर ही करने वाला है, कुछ अच्छा ही करने वाला है। और अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जब बंदा ये गुमान लेकर जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाता है। यही से मैं अपनी बहनों को, माँ को पैगाम देना चाहता हूँ, कभी अपनी जिंदगी में मायूस मत होना। जब भी कुछ मुसीबत आए तो समझना इशामत अमाल की वजह से होगी, और अगर कोई खुशी मिले तो समझना कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाया है। उस खुशी में भी अल्लाह को याद करना, गम में भी अल्लाह को याद करना। और अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 भाव से ज्यादा प्यार फरमाता है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब सैयदे कायनात जब तशरीफ ले गई, जब कुरैश की लड़कियों ने, औरतों ने जब देखा सैयदे कायनात तशरीफ ला रही हैं, जैसे ही वहां पर सैयदे कायनात पहुंचने वाली थी, गैब से आवाज आती है, खड़े हो जाओ और ताजीम करो, क्योंकि नबी की शहजादी आ रही है, सैयदे कायनात आ रही है, फातिमा ज़हरा आ रही है। जब औरतों ने देखा, और रावी बयान करते सैयदा ने कोई लिबास नहीं पहना, वही लिबास जो पैमन लगा हुआ था वही लिबास पहन रखा, और सैयदे कायनात ने वही चादरे पाक को ओढ़कर तशरीफ ले गई। कुछ खौफ नहीं, कुछ डर नहीं कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें यकीन था अल्लाह की जात पर। मोहब्बत से बोलो ना यार, अल्लाह की जात पर यकीन था कि अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। तो रावी बयान करते हैं, औरतों ने देखा कि सैयदा के सरे मुबारक पर एक बहुत बड़ा ताज लगा हुआ है, और कपड़ों पर सोने के जरिए डिजाइन बनी हुई, और उस पे जन्नत के मोती जड़े हुए हैं, तरह तरह के मोती जवाहरात उस पे लगे हुए हैं। और सैयदे कायनात के पास उस वक्त सैयदे कायनात ने किसी कनीज को, किसी सहेली को साथ में लेकर नहीं गई, खुद तन्हा गई थी। लोगों ने, औरतों ने क्या देखा, उनके इर्द गिर्द जो है हूर मौजूद है, उनकी खिदमत के अंदर हूर मौजूद है, कोई उनके दामन को पकड़े हुए है, कहीं दामन जो है धूल में जो है आलूदा ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। जब औरतों ने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उनके घर में दाखिल हुई तो औरतों ने क्या देखा, उनका घर सैयदे कायनात के कदम रखते ही रोशन हो जाता है। सैयदे कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मुलाहिजा कर रही है कि जब अल्लाह तबारक व तआला पर कोई यकीन करता है, जब उसकी जात पर और उसके हुक्म पर कोई अमल करता है, तो अल्लाह कभी उसे मायूस नहीं फरमाता। अल्लाह उसकी लाज रख लेता है, अल्लाह उसकी इज्जत में और बढ़ोतरी अता फरमा देता है, बरकत अता फरमा देता है। जब औरतों ने देखा सैयदे कायनात का ये आलम है, हमसे अच्छे जेवरात है, हमसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और नूर फूट रहा है, औरतों ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। आखिर ये तो यहाँ का लगता नहीं, शायद उन्होंने कहीं बाहर से मंगाया होगा, कहीं और से मंगाया होगा। बातें आपस में हो रही थी। इत्तेफाक से औरतों में से एक औरत ने, जिसने दावत दी थी, उसने कहा, ऐ सैयदे कायनात, बताओ खाने में क्या लोगे, खाने में क्या लोगे? सैयदा के जुमले सुनो। सैयदा फरमाती, मेरे बाबा की सुन्नत है, तवज्जो है आपकी, मेरे बाबा की सुन्नत है, 2 दिन भूखे रहो और सब्र करो, और 1 दिन खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम तो तीनों टाइम खाते हैं और शुक्र नहीं अदा करते। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं साहब, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, जानवरों की तरह। हालांकि तुम अशरफुल मखलूकात हो, हम अशरफुल मखलूकात हैं। सैयदे कायनात ने कहा, मेरे बाबा की सुन्नत है,
हम 2 दिन भूखे रहते हैं और सब्र करते हैं, और एक दिन खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ने खाना नहीं खाया, उसके बाद सैयदे कायनात के सारे मंजर को देख करके उन लोगों पर एक हैबत तारी हो गई, और उसके बाद कहा सैयदे कायनात कोई और खिदमत हो तो बताएं। सैयदे कायनात ने कहा अगर तुम मुझे राजी करना चाहती हो, मेरे बाबा को राजी करना चाहती हो, बल्कि तुम मेरे खुदा को राजी करना चाहती हो, तो तुम उस दीन को कबूल कर लो जिस दीन की दावत मेरे बाबा दे रहे हैं, जिस दीन की दावत मेरे आका दे रहे हैं, जिस दीन की दावत महबूबे खुदा दे रहे हैं। तुम दावत को कबूल कर लो, मैं भी तुमसे खुश हूं, मेरे आका भी तुमसे खुश हो जाएंगे, और मेरा मौला भी तुमसे खुश हो जाएगा। जब यह मुस्दा उन मुशरिका औरतों ने सुना तो रावी बयान करते हैं तमाम औरतों ने बैठ एक जबान होकर के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवान, तो ये है शान सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की। इबादत रावी बयान करते हैं कि सैयदे कायनात जब खाना बनाती थी तो कुरान पाक की तिलावत करके बनाती थी। आज हमारी औरतें क्या पढ़ के बनाती हैं? मोबाइल दिया ना आप लोगों ने उनके हाथ में, दिया है ना? क्या सुनती? मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। और जो बात कड़वी होती है ना साहब, वो तुम्हें यहां भी फायदा देगी, वहां भी फायदा देगी। गाना गा रही है साहब, सर पे दुपट्टा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई गैर महरी में तभी तुम जो है सर पे दुपट्टा लो। जो औरत अपने घर में बिना दुपट्टे के बैठती है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आका की बारगाह में कुछ बच्चियां आई, उनके सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक अता फरमा दी। तो सैयदे कायनात बावजू होकर के हसनैन करीमैन को दूध पिलाया करती थी। आज हम गाना सुनकर सीरियल देख रही है और दूध पिला रही है, तो बच्चा फिर तुम्हारा जो है बदअखलाक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यही वजह थी कि सैयदे कायनात की कोख में जो बच्चे पैदा हुए तो सुबहान अल्लाह, हर कोई अपने आप में एक मिसाल नजर आता है। सैयदे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है, एक मरतबा रोजे की हालत में रोजे का महीना था, माह रमजान शरीफ था, मैं सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गई। इमाम हसन हुसैन छोटे हैं झूले में, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की से आटा पीसती थी। तो क्या देखती हैं कि सैयदे कायनात सो रही और चक्की, मोहब्बत से बोलो ना यार, हम सहाबा के मानने वाले, वहाबियों के मानने वाले नहीं है। चाहे वो गैर मुकल्लिद हो या वो वहाबी हो जो मुकल्लिद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई बात बिना दलील के नहीं करते, और तुम जब दलील पेश की जाए तो तुम जो है आए बाएं शाएं करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमेशा हक ही को सर बुलंद करता है। जब बोलता है तो सर चढ़कर बोलता है। आज मुझे बताओ कौन अपने बच्चों का नाम यजीद रखता है? कोई रखता है? किसी का नाम शिम्र सुनते हैं आप? नहीं सुनते। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से फरमाती हैं कि मैंने देखा कि सैयदे कायनात के यहाँ से चक्की घूमने की आवाज़ आ रही है, और हज़रत इमाम हसन हुसैन जो झूले में झूल रहे थे, कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था। ये वाक़या जाकर बारगाहे मुस्तफ़ा में हज़रत उम्मे ऐमन ने जब बताया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ए बताने वाली सुन, ये सैयदे कायनात की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत है कि सैयदे कायनात रोजे के आलम में है। अल्लाह ताला ने सैयदे कायनात को नींद का आलम अता फरमाया ताकि सैयदे कायनात आराम करे, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सैयदा का काम जाकर तुम करो। कोई फरिश्ता जो है उनकी चक्की को घुमा रहा है, कोई हसनैन करीमैन को झूला झुला रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से क्या क्या मैं आपको बताऊं।
बस एक और बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूँ। सज्जदे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाकई में वो पाक औरत है जिस औरत ने भी उनकी इक्तिदा कर ली, उनको अपना आइडियल बना लिया। कसम खुदा की कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला सैयदे कायनात की इसी बरकतें उसे मिलेंगी, ऐसी बरकतें मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से उनकी दुआओं में तासीर रखी थी, वो दुआ की तासीर का सदका अल्लाह उस औरत को भी अता फरमा देगा। शर्त है कि तुम सैयदे कायनात से सच्ची मोहब्बत करो, उनको अपना आइडियल बनाओ। जिस तरह उन्होंने पर्दे का एहतमाम किया, तुम भी पर्दे का एहतमाम करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इबादत अल्लाह अकबर, तिलावत अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह, सजदा सुभान अल्लाह, पर्दा सुभान अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत सुभान अल्लाह, हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की बेटी बेमिसल मिसाल नजर आती है और अपने बाबा की बातों पर अमल करती हुई नजर आती है। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम तस्लीम तशरीफ ले गए सैयदे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। तो सैयदे कायनात ने अर्ज किया, हुजूर मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन हुजूर भूख लगी है, मैं भी भूखी हूं और आपके दोनों नवासे भी भूखे हैं। घर में किसी ने खाना दाना चखना तो दूर की बात, हमने खाने की खुशबू भी नहीं सूंघी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज करते, हुजूर क्या अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हम अर्ज करेंगे इस भूख के हवाले से, तो क्या ये हमारा अर्ज करना दुरुस्त है? देखिए कैसा खौफ था अल्लाह का। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल। आका अलैहिस्सलाम की बेटी अंदर तशरीफ ले जाती, वो किसी मालदार के पास नहीं गई, गलत तरीका नहीं इस्तेमाल किया कि पैसे हासिल करके लिबास खरीदे, जेवरात खरीदे, नाजायज तरीके से जो आज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर हो रहा है। आज इन चीजों से हमारी बच्चियों को बाज रखना होगा और बच्चियों से गुजारिश करता हूं, ऐसी गंदी चीजों से अपने आप को बाज रखो, इसलिए कि ये खूबसूरती भी तुम्हें मिली है तो उसी सैयदा के सदक़े में मिली है, उसी सैयदे कायनात के सदक़े में मिली है। अगर इस खूबसूरती को तुम अया करोगी और इसे बाद अल्लाह रब्बिल आलमीन नीलाम करोगी चंद रुपयों के लिए, चंद ज़ेवरात के लिए, तो सैयदा को क्या मुंह दिखाओगी? अरे ये चंद लम्हों की जिंदगी के लिए, इन चंद लम्हों की अय्याशी के लिए तुम अपनी इज्जत को क्यों नीलाम करती हो? अगर इज्जत की तुम्हें परवाह है, आखिरत की इज्जत की परवाह करो, दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जिंदगी जब तुम सैयदा के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, जब सैयदा के साथ उनकी करीज बन करके उनके पीछे पीछे जब पुलसिरात से गुजरोगी तो कैसा लगेगा? तुम कहोगे अपनी ज़बान हाल से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैयदा से वफादारी की थी, अल्लाह ने उसका सिला हमें अता फरमा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सैयदा गई मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज अदा करती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं। रावी बयान करते हैं कि एक कासे के अंदर खुद ब खुद खाना आ जाता है और पकवान आ जाते हैं, उसमें से खुशबू आने लगती है। ये दुआ है सैयदा कायनात की। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा ने आज इतना रोया कि फरिश्ते भी लरस गए हैं। अल्लाह अकबर, देखो जाकर के वो बेहोश हो चुकी है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं, सैयदा कायनात के सरे मुबारक को अपनी रान शरीफ पर रखते हैं और आका अलैहिस्सलाम की खुशबू से हजरत सैयदा कायनात बेदार हो जाती है, होश में आ जाती हैं और आका इरशाद फरमाते हैं, ए सैयदा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने तेरी दुआ को रायगा नहीं फरमाया, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है, अल्लाह ने हमें खाना अता फरमा दिया। आका अलैहिस्सलाम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और उनके साथ में दीगर घर वाले बैठकर खाना खाते हैं। रावी बयान करते हैं, 7 दिन तक उन लोगों ने खाना खाया, लेकिन खाने में कोई कमी नहीं आई। और ये जन्नत के खानों की एक खुसूसियत है, ये खाना खत्म नहीं होता, खत्म तो दूर की बात, उसमें कुछ कमी भी वाकई नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर उसके बाद रावी बयान करते कि एक मरतबा उसमें से गोश्त का टुकड़ा एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के बाहर तशरीफ ले गए। एक यहूदन ने कहा कि तुम लोग जब भूख लगती है तो तुम अपनी भूख को मिटाने के लिए तुम्हें ग़िज़ा कहाँ से मिली? अल्लाह अकबर, इतना कहना था इमाम हसन मुज्तबा ने जैसे ही बताया, एक फरिश्ते ने क्या किया, अल्लाह के हुक्म से वो गोश्त का टुकड़ा लेकर वो फरिश्ता चला गया और घर में जो खाना बचा था वो खाना भी लेकर के फरिश्ता चला गया। फरमाया गया, अगर वो खाना इमाम हसन मुज्तबा बाहर ना लेकर गए होते तो खाना कभी खत्म ही नहीं होता, जिंदगी भर खाते तो वो खाना कभी खत्म नहीं होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवान सैयद कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका भी बड़ी मोहब्बत फरमाते।
अल्लाह भी बड़ी मोहब्बत फरमाता। और कल हश्र के मैदान में मुनादी पुकारेगा, ए हश्र वालो अपनी निगाहों को नीची कर लो, नबी की शहजादी सैयदे कायनात आने वाली हैं। बताओ ऐसा इस्तकबाल किस बेटी का होगा, किसकी बेटी का होगा? मैं गुजारिश करता हूँ उसकी फिक्र करो, उस मकाम की फिक्र करो, उस हश्र के मैदान की फिक्र करो जहां पर हमें आप सबको जमा होना है, सारी कायनात को जमा होना है। हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाली सारी नस्लों को वहां पर जमा होना है। सबको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। बस आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, इजाजत है जी? दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा ऐसी सैयदे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहा, हुजूर बड़ी भूख लगी। मांगा भी किससे? हुजूर से मांगा। कुछ लोग कहते हैं हुजूर से मांगना शिर्क है। क्या है? डर क्यों रहे हो भाई आप लोग? बोलो ना बुलंद आवाज। किसी का डर है क्या? अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके दिल से सारी दुनिया का खौफ निकाल देता है। क्या कहते हैं? शिर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इसीलिए हम दुआ में कहते या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। हम हिंद में पुकारे, पाकिस्तान से पुकारे या किसी भी मुल्क से पुकारे, हमारा अकीदा है हम कहीं से भी पुकारे, हमारे आका हमारी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, हमारी फरियाद को सुन रहे हैं। सैयदे कायनात ने कहा, हुजूर बड़ी भूख लगी है, भूख बहुत लगी है और मैंने भी कुछ नहीं खाया, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। आका सलातो तस्लीम ने सैयदे कायनात के सीने मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाती हैं उसके बाद मुझे कभी शिद्दत की भूख महसूस ही नहीं हुई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो है सैयदे कायनात कि जिनसे मेरे आका अलैहिस्सलाम बेपनाह मोहब्बत फरमाते। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा, तुम भी मोहब्बत करो, मत पड़ो इन दुनियादार औरतों के पीछे, मत जाओ इनके पीछे। अपने किरदार, अपने अमल को बदलो, इनको देखकर अपने आप को मत बदलो। ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगी। लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी को अपनाने वालों के पीछे चलोगी तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा हश्र भी अच्छा ही होगा। सैयद कायनात का जब विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो ज़ौजा थी हजरत अस्मा बिन्ती उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि गहवारा बनाओ। पहले उस वक्त जब जनाजा ले जाया जाता था तो खुला ले जाया जाता था। आज जो गहवारा बनाया गया है ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद से शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सैयदा फातिमा की ये शान है कि सैयदा फातिमा के बाल की सियाही को फरिश्तों ने भी नहीं देखा, उनके कदमों के निशान को नहीं देखा। तो सैयदा चाहती हैं और ये फरमाया कि जब मेरा विसाल का वक्त, जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे गुस्ल ना दिया जाए। सैयदा को खबर लग चुकी थी क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि सैयदा सबसे पहले मेरे खानदान में सबसे पहले अगर मेरे पास कोई आएगी, कोई आने वाला है तो वो तुम आने वाली हो, मेरे बाद सबसे पहले तुम आओगी। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम के विसाल के 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल पाक होता है। मौला अली ने उन्हें गुस्ल नहीं दिया। फिर उसके बाद उनकी नमाज जनाजा जब पढ़ाने की बारी आई तो रावी क्या इसमें इख्तलाफ है कि सैयदा की नमाज जनाजा या तो मौला अली ने पढ़ाई या हजरत अब्बास ने पढ़ाई। और एक रिवायत आज मैंने पढ़ी, ऐ सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहने वालों कान खोल कर सुनो। जब जनाजा से फारिग हुए, इससे पहले वाली रिवायत, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक ने और कुछ सहाबा ने कहा कि ए अली, तुमने बताया नहीं कि सैयदा का विसाल हो गया, हम भी उनके जनाजे में शरीक होकर फैज़याब हो जाते। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हम भी उनके जनाजे में शरीक होकर क्या हो जाते? फैज़याब हो जाते। अगर बुग़्ज़ होता तो क्या ये जुमला इरशाद फरमाते? मोहब्बत थी, उन्हें पता था गर्चे में अमीरुल मोमिनीन
गरचे में जो भी उस वक्त सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में जो भी उनका मकाम हो, आका ने जो भी मुझे अता फरमाया, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की बेटी का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत अरफा वाला है, इसलिए कि हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तो बेशक दौड़ रहा है, लेकिन रगे फातिमा में किसी और का नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, उमर बिन खत्ताब के हवाले से यह मिलती है, और एक रिवायत ये मिलती है कि नमाज जनाजा के वक्त वो शरीक थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मौलाए कायनात ने फरमाया कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया नहीं आप पढ़ाएं, कहा नहीं आप पढ़ाएं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत ही तो है। तो रावी बयान करते हैं कि एक रिवायत के मुताबिक सैयदे कायनात की नमाज जनाजा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान सैयदे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंजतने पाक में से एक वो ज़ात है, सुबहान अल्लाह। ये शेर याद कर लो, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब कल से जो है हम इमाम हसन मुश्तबा का तज़किरा सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबी तवील कोई रिवायत ना पेश करूं, चंद रिवायतें पेश करके, क्योंकि अभी इमाम हसन को भी सुनना है और हम हज़रत अमीर माविया का भी जिक्र करेंगे, लेकिन जो भी मुख्तसरन उनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, दोनों हाथों को उठा करके इंशाअल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना, फिर इंशाअल्लाह हम जो है कल ही से इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद जो खिलाफत को लेकर के उसने मसला खड़ा किया था, उन वाक़यात को और क्या क्या वाक़यात पेश आए मदीना शरीफ से मक्का शरीफ से फिर कूफा की तरफ, करबला की तरफ जो तशरीफ़ लाए, फिर बीच ही में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों साहबजादों की शहादत इंशाअल्लाह ताला बयान की जाएगी। अल्लाह मुझे पंजतने पाक के सदक़े में सही तरीके से उन नुफ़रस क़ुदसिया का और उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लग़ज़िश ख़ता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ 2 दिन से, चूँकि मैं पहली मरतबा आपके इलाके में आया, मुझे कमेटी वालों ने कुछ भी नहीं कहा है और ना ही मुझे शूरा ने कुछ कहा है, तहरीक वालों ने, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन या जिम्मेदारों ने नहीं कहा है। ये जिक्र किसका है? सब लोग बोलिए, मोहब्बत करते हैं ना, सब लोग करते हैं ना मोहब्बत। अगर मैं ये कहूँ अल्लाह ना करे सदबार किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो, हमारी दौलत कभी चोरी हो जाती है, कभी कहीं ज़ाया हो जाती, कभी हॉस्पिटल में लग जाता है, अल्लाह से ये दुआ किया करो हमेशा। मैंने किसी से सीखा है कि अल्लाह जो दौलत मेरी हॉस्पिटल में नाजायज जगहों पर लगने वाली है, जो भी हो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, अल्लाह तो उसे मुझे तेरी राह में लगाने की तौफीक अता फरमा। मौला अली ने फकीर को दिया, मिस्कीन को दिया, कैदी को दिया, और यहां पर जो ट्रस्टियान, रोज यहां पर जिम्मेदारान, बरकाती सोशल ग्रुप के लोग, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जो आपसे कहते हैं चंदा दो, तो किसके लिए, किनके जिक्र की जो एहतमाम हुआ है, किसके लिए एहतमाम हुआ है? खानदान अहले बैत के जिक्र के लिए हुआ है। तो अगर तुम इसके अंदर देने में पसो पेश करोगे तो ये अच्छी बात है, ये मोहब्बत की दलील है। बोलिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं इसका कायल भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर ने तो हमें सख्ती से फरमाया किसी भी काम में किसी पर सख्ती मत करो, मोहब्बत से पेश आओ। और ये देना और अल्लाह की राह में खर्च करना और बुजुर्गों के नाम पर देना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत पे देना, ये किसी और से नहीं सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह खानदान रसूल से सीखा है। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं कभी चंदे का ऐलान जल्दी करता नहीं,
लेकिन मैंने देखा कि लोग इसके अंदर पसो पेश करते हैं। खुदा की कसम कहता हूं मुसलमानों, तुम पंजतने पाक की निस्बत से अपने माल में से जो भी मिले 5% या 5 रुपया या 5,000 रुपया या 500 रुपया तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, ऐसी जिक्र की महफिल में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। अल्लाह की कसम अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाएगा। लेकिन उसमें आजमाइश आएगी तो सब्र भी करना, सब्र के बाद अल्लाह कामयाबी भी अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े जय सलातो सलाम के लिए। मकतब का जो है, मकतब पर मिसवाक शरीफ और ये टोपी वगैरह है, इत्र शरीफ है। हमारे मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी ने ये मकतब लाया हुआ है। आपसे गुजारिश है जाते जाते ये हदिया भी लेते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे रम ताजदार हरम, शहरे यारे रम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। दूर नज़दीकी के सुनने वाले वो कान कान लाले करा मत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर अज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर अज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा। मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें पंजतन का है वास्ता, लुटे कारवा का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदक़े में अगर हमसे जाने अनजाने में कोई ख़ता हुई तो उसे मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह बिलख़ुसूस जनाब इकबाल खान भाई जो 2 महीने से बीमार हैं, मिनाज कुरैशी कैंसर की मरीज़ा है, और फ़िरोज़ भाई की वालिदा ये भी कैंसर की मरीज़ा हैं, हाजी अब्दुल जब्बार साहब शमा मंजिल,
इनकी भी तबीयत अलील है। ए अल्लाह तू अलीम व खबीर समी व बसीर है मेरे मालिक। पंजतन पाक के सदक़े में आज जिनका हमने जिक्र सुना है, ए अल्लाह बेशक बीमारी भी तूने पैदा की है, तू ही शिफा देने वाला है। ए अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में इन बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जो भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, ए अल्लाह एक बच्ची और सकीना तो काफ़ी दिनों से मौला मरीज़ा है, मेरे मालिक अपने महबूब के सदक़े में पंजतन पाक के सदक़े में उसको भी शिफा अता फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जनाब मरहूम शफ़ी की मग़फ़िरत फरमा, मालिक शरीफ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे ख़ानदान से जितने भी लोग ईमान की हालत में कूच कर गए सब की मग़फ़िरत फरमा। इस महफ़िल को कबूल फरमा, हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रिए निजात बना। हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बदअक़ीदगी से, बदमज़हबियत से, राफ़ज़ियत से, ख़ारिजियत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपस में एक दूसरे से मुसाफा करें।